नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल वेद क्लासेस पर। दोस्तों, आज फिर से लेकर के आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण का वही टॉपिक जो हमने अपनी पिछली क्लास में किया था, शब्द विचार। और शब्द विचार का जो हमने विभाजन किया था सबसे पहले वो किया था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, जिसके मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे कि ये 3 प्रकार से होता है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विभाजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, इसके आगे का जो अगला विभाजन है वो हम किस प्रकार से करते हैं, शब्दों का विभाजन। देखिए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो विभाजन होता है वो 5 प्रकार से होता है। मतलब स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में। तो जानते हैं इन सब 5 भागों के बारे में कि कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी शब्द और 5वां है शंकर शब्द। ये हुए हमारे 5 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये शब्द संस्कृत के होते हैं और जैसे ये संस्कृत में है ऐसा ही इन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। जैसा ये संस्कृत में लिखे जाते हैं ऐसा ही ये हिंदी में लिखे जाते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ज्यों के त्यों ये हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं और यही तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और ऐसे के ऐसे ही इन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। देखिए, कैसे कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। जैसे सूर्य, अश्रु, कर्ण, अग्नि, प्रकाश, स्वर्ण, ग्रह, रात्रि और वायु। दोस्तों, ये तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं ये बहुत सारे होते हैं, सिर्फ ये नहीं है जो मैंने आपको उदाहरण में बताए हैं, बहुत सारे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको सारे ही शब्द चाहिए, जितने मेरे पास होंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूँगी। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ज़्यादातर तत्सम और तद्भव शब्द करा दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये शब्द चाहिए या नहीं चाहिए। आगे देखते हैं अपने तद्भव शब्द। देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं या उनमें कुछ परिवर्तन करके बने हैं तद्भव कहलाते हैं। देखिए, ऊपर जो हमारे तत्सम शब्द थे वो संस्कृत भाषा के थे और जैसे वो संस्कृत में है ऐसे ही वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे तद्भव शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से पैदा हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं या उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें ऐसा बनाया गया है कि हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं। उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है इसलिए उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। देखिए, जो संस्कृत के शब्द हैं और ऐसे के ऐसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं वो होते हैं तत्सम। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव करके बनाए गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, तद्भव कौन कौन से शब्द होते हैं इनके बारे में जानते हैं। देखिए, सूरज, कान, आंसू, रात, सोना और घर। देखिए दोस्तों, संस्कृत में जो हमने सूर्य पढ़ा था वो हम हिंदी में भी यूज करते हैं और कहीं कहीं हम सूरज भी लिखते हैं। तो जो हमारा सूर्य हुआ वो हुआ हमारा तत्सम शब्द और जो सूरज है वो हुआ हमारा तद्भव शब्द। ऐसे ही कान है, कान को हम संस्कृत में क्या पढ़ा था? तत्सम में हमने कर्ण, हम हिंदी में भी यूज करते हैं कर्ण और तद्भव यूज करते हैं इसका कान। ऐसे ही है जो संस्कृत से संस्कृत हिंदी में लिए गए हैं और संस्कृत जैसे ही प्रयोग होते हैं तद्भव और तत्सम, और जो संस्कृत से बने हैं, संस्कृत भाषा में कुछ बदलाव करके बनाए गए हैं वो होते हैं हमारे तद्भव। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, देशज शब्द। जो शब्द देश की विभिन्न भाषा, बोलियों और प्रांतों से हिंदी भाषा में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द देश के विभिन्न भाषा, बोलियों और प्रांतों से हिंदी भाषा में आए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। देखिए, कौन कौन से शब्द होते हैं ये? खाट, पगड़ी, लोटा,
डिब्बा, झाड़ू, पेट, बासन, झंझट आदि। बहुत सारे शब्द हैं, आप मुझे बताइए तो मैं इनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, जिसमें ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं, विदेशी शब्द। देखिए, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं वो होते हैं हमारे विदेशी शब्द। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी भाषाएं इन्होंने लिखी हैं। विदेशी भाषाएं तो बहुत सारी होती हैं, इनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट भाषाएं हैं वो सिर्फ यहाँ लिख रही हूँ और उनके कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं, ये भी मिल जाएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अंग्रेजी भाषा के, जैसे मोटर, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम इन्हें हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। अरबी भाषा के हैं जहाज, इनाम, फौज, खत। फ्रांसीसी के हैं कागज, जमींदार, बदनाम। पुर्तगाली के हैं देखिए अलमारी, संतरा, साबुन। तुर्की के हैं चम्मच, कारतूस, कैंची, कुली। और आगे है चीनी भाषा के शब्द हैं लीची, चाय, पटाखा, चीकू। ये हुए हमारे कुछ जो हमारी इम्पोर्टेंट विदेशी भाषाएं हैं उनके कुछ शब्द हैं। आगे चलते हैं, अपना अगला जो शब्द है हमारा संकर शब्द। देखिए, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जो हमारा संकर शब्द होता है वो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बना होता है। इसके सार्थक खंड हो सकते हैं, और जो ये शब्द होते हैं, पहला शब्द किसी और भाषा का होता है और दूसरा शब्द किसी और भाषा का होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं संकर शब्द। मतलब जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अब ये शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे लाठी चार्ज। लाठी जो शब्द है हमारा वो हिंदी भाषा का है और जो चार्ज शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है। दूसरा देखते हैं टिकट घर। जो टिकट घर है, टिकट जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और जो घर शब्द है वो हिंदी भाषा का है। तीसरा है वर्षगांठ। जो हमारा वर्ष है, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो वर्ष अलग होता है और गांठ अलग होता है। तो ये जो वर्ष शब्द है ये संस्कृत भाषा का है और जो गांठ है वो हिंदी भाषा का है। तीसरा है नुकसानदायक। इसका हम विच्छेद करते हैं तो नुकसान अलग होता है और दायक शब्द अलग। तो जो नुकसान शब्द है वो फारसी का है और जो दायक शब्द है वो हिंदी भाषा का है। दोस्तों, आज जो हमने ये विभाजन किया, ये किया था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं। देखिए, इस स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्दों का विभाजन 5 प्रकार का होता है। पहला होता है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा में कुछ बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द देश के विभिन्न भाषाओं, बोलियों और प्रांतों से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है हमारा विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। और पांचवा है हमारा संकर शब्द। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।